श्री सीताराम। भक्तमाल एक परिचय है, भाग 3। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। ये प्रथम दोहा है श्री भक्तमाल जी का, और इसका अर्थ है कि भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, स्वयं श्री भगवान और गुरु, ये चार तत्व कहने को तो चार हैं, किंतु वास्तव में इनका एक ही स्वरूप है। इनके चरणों में नमस्कार करने से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। इस दोहे से भक्तमाल जी का मंगलाचरण किया गया, और ये दोहा भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्व सार है, और इसी दोहे पर भक्तमाल का ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, किंतु चारों में एक ही दूध भरा रहता है, एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा सर्वदा अभिन्न हैं, एक ही स्वरूप है, एक ही तत्व है। और इन चारों में से किसी एक से प्रेम हो जाने पर बाकी तीनों की प्राप्ति स्वतः हो जाती। यानी भक्त में प्रेम हो गया तो भक्ति, भगवान और गुरु स्वयं मिल जाएंगे। भक्ति में प्रेम हो गया तो भक्त, भगवान और गुरु मिल जाएंगे। भगवान में प्रेम हो गया तो भक्त, भक्ति और गुरु मिल जाएंगे। गुरु में प्रेम हुआ तो भक्त, भक्ति, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इस दोहे में सर्वप्रथम भक्त शब्द का उपयोग किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भक्तमाल में भक्त की ही प्रधानता है। ये प्रधानता जो श्री नाभादास जी ने दिखाई है, वो कुछ ऐसे है जैसे कि माला में चार वस्तुएं ही मुख्य होती हैं। एक माला हो तो उसमें एक तो मणियाँ होती हैं, एक सूत्र होता है जिसमें मणियाँ पिरोई जाती हैं, एक सुमेरु होता है, और एक फुंदना या गुच्छा कहते हैं। तो ऐसे ही भक्तमाल में जो भक्तजन है वो मणि है, और उन मणियों को भक्ति के सूत्र में पिरोया गया, तो भक्ति ही सूत्र है। और जो माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं श्री गुरुदेव, और सुमेरु का जो गुच्छा है वो है, गांठ रूपी जो गुच्छा है वो है श्री भगवान। अब जैसे आप रुद्राक्ष की माला कहें, तुलसी माला कहें या मणियों की माला कहें, तो माला का नामकरण उसी पे होता है जिस जो मणियाँ पिरोई जाती हैं उनके ऊपर। जैसे रुद्राक्ष माला आप कहेंगे तो उसमें रुद्राक्ष पिरोया जाएगा, तुलसी माला के तुलसी पिरोई जाएगी। तो ऐसे ही भक्तों की माला होने से यह ग्रंथ का नाम भक्तमाल पड़ा। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने 4 दोहों में इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया, और आगे 56 छंदों में भक्तों के सुंदर चरित्रों की महिमा गाई गई है। पूरा ग्रंथ दोहे में और 56 में ही उपनिबद्ध है। भक्तमाल जो ग्रंथ है वह भक्ति साहित्य का एक विलक्षण ग्रंथ है। अब भक्तों के गुणों का और चरित्रों का वर्णन करने से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, तो नाभादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्रों का वर्णन करने से जग कीर्ति मंगल उदय तीनों ताप नसाएं,
हरिजन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाए। कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्रों का वर्णन करने से संसार में पहली बात क्या मिलता है, जग में कीर्ति, संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है, यानी मंगल उदय। जीव के मंगल का उदय ही तब होता है जब वह भक्तमाल ग्रंथ भक्तों के चरित्र को गाता है। और 3 प्रकार के तापों का नाश होता है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ये 3 ताप, तीनों ताप नसाए और हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। हरि हृदय अटल बसाए। यदि भगवान की प्राप्ति करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये नाभादास जी कहते हैं अपने दोहा में 210 नंबर पे, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाव, नतरु सुकृत भुंजे बीज, ज्यों जन्म जन्म पछताए। और यदि हम भक्तों के गुणों को नहीं गाते, उनका आश्रय नहीं लेते, भक्तों के चरित्रों का, तो जन्म जन्मांतरों में भले ही आपने अनेक पुण्य किए हो, वो ऐसे भुने हुए बीज होते हैं, जैसे, तो भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाते हैं। तो यानी कि पुण्य कितने भी कर लो उससे कोई कल्याण नहीं होगा और फिर जन्म जन्मांतर पछताना पड़ेगा। इसलिए जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाव। यदि आपको भगवत प्राप्ति की आशा है तो हरिजन के गुणों को गाओ, भगवान के भक्तों के गुणों को गाओ, उनके चरित्रों को सुनो, मनन करो, पढ़ो। तो पढ़ने से और क्या होगा, आप भगवान के प्यारे पुत्र की भांति भगवान की गोद में जाके आप बैठ जाएंगे। भगवान इतना उनको वात्सल्य भाव से प्रेम करते हैं। नाभादास जी बताते कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है और भगवान उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद, दोहा नंबर 211। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझाते हुए नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन प्रारंभ किया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छप्पे में भगवान के 24 अवतारों का इस प्रकार वर्णन किया है। देखिए, भक्तमाल में सबसे पहले भगवान के 24 अवतार आते हैं, फिर भगवान के चरण चिन्ह आते हैं, फिर 12 महाभागवत आते हैं, और उनके बाद उनकी पार्षद आते हैं और हरिवल्लभ, फिर 9 योगेश्वर। इस प्रकार से भक्तमाल प्रारंभ हुआ। तो 24 अवतार जो हैं भगवान के, उनका वर्णन करते हुए प्रथम छप्पे में, भक्तमाल के प्रथम छप्पे में नाभादास जी कहते हैं कि जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बली बावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुध कलक्की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। इसी प्रकार ये तो था प्रथम छप्पे। अब इस प्रकार जो अगला छप्पे है
उसमें उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की है और ये प्रार्थना की कि रघुपति जी के ये चरण चिन्ह जो हैं ये भक्तों के लिए सदा मंगलकारी, सदा सहायक करने वाले हों, सहायता करने वाले हों। तो भगवान के जो चरण में जो चिन्ह है उनको इस प्रकार उन्होंने कहा कि अंकुश अंबर कुलिस कमल, जब ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वास्तिक जम्बूफल, कलश सुधा हृद, अर्धचंद्र षटकोण मीन, बिंदु ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। ये भगवान के सबसे पहले 24 अवतार, फिर भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन। उसके बाद अगले छप्पे में उन्होंने द्वादश महाभागवत यानी 12 महाभागवत जो है उन भक्तों का स्मरण किया है। उनके नाम उन्होंने इस प्रकार कहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभु मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेहराज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री शुकदेव जी तथा श्री धर्मराज जी। इसके बाद के छप्पे में भगवान नारायण के 16 पार्षदों का वर्णन है। तो भगवान के नारायण के पार्षद जो है वो है विश्वक्सेन जय, विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंद, सुभद्र आदि। ये सब 16 पार्षदों का उल्लेख होता है। और तदनंतर जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभादास जी ने क्या कहा है, श्री हरिवल्लभ, हरिवल्लभ जी से उनका नाम दिया है। उनके अंतर्गत कौन आए? उनके अंतर्गत लक्ष्मी, गरुड़, सुनंद, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, जटायु, ध्रुव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, गज एवं ग्राह, पांडव, कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण किया है। भक्तों, ये जो नाम है इन्हीं का स्मरण करने से ही आप कई कई विघ्नों का नाश कर सकते हैं। भगवान के भक्तों के नाम के विषय में जैसा मैंने अभी सबसे पहले कहा कि इनके पदबंधन की ये नासत विघ्न नेक, इनका पदबंधन करना और मनी मन आप इनकी चरण वंदना करिए कि मान लीजिए कि ये आप भक्त आपके समक्ष खड़े और आप इनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, आप इनका पावन नाम स्मरण करते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आगे के जो छप्पे हैं संख्या 10 में इन्होंने 9 योगेश्वरों का वर्णन किया है। श्रुतिदेव, मुचुकुंद, प्रियव्रत, पृथु, परीक्षित, सूत, शौनकादि ऋषि, मनु पत्नी शत्रुपा, करदम पत्नी देवहूति, सुनीति जी, दक्ष कन्या सती जी, देवी मदालसा, व्रज गोपियों आदि का उल्लेख है। ये सभी 9 योगेश्वरों में आते हैं। और उसके पश्चात आगे के छप्पयों में जिन भक्तों का स्मरण है उनके नाम है प्राचीन बरही, सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भगीरथ, महर्षि वाल्मीकि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, भरत, दधीची, सुधनवा, शिबी, बलि पत्नी विंध्यावली, मोरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु, गाधी, रघु, शतधन्वा, रंतिदेव, मानधाता, निमि, भरद्वाज, ययाति, दिलीप, याज्ञवल्क्य, नवधा भक्ति के आचार्य, 18 पुराण,
स्मृतियों के प्रवर्तक मनु, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्क्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, क्रतु तथा पराशर आदि ऋषि महर्षियों और उसके पश्चात भगवान श्री राम जी के जो सचिव हुए उनका वर्णन आता है। भगवान के जो सचिव हुए तथा श्री राम जी के जो सहचर वर्ग थे, नंद आदि, ये 9 नंदों का, फिर ब्रजवासी गणों का, भगवान श्री कृष्ण के रक्तक और पत्रक, मधुकंठ आदि ये षोडश सखा थे। इन षोडश सखाओं का, फिर सप्तद्वीप के भक्तों का, फिर जम्बूद्वीप के भक्तों का, और भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद्म, शंकु, कंबल, वासुकी, करकोटक तथा तक्षक नाम वाले अष्टनागों का आदि का वर्णन किया है। तो इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छप्पियों में सत्युग, त्रेता और द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन है। तो कलयुग के भक्तों का वर्णन 28वें छप्पे से आता है। तो 28वें छप्पे से अंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के जो भक्त हैं उनका वर्णन आता है कि 28वें छप्पे तक नाभादास जी बताते हैं जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ है। तो वो चतुर्व्यूह क्या है आचार्यों का? तो ये है कि जैसे श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य जी हुए और उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी, रुद्र संप्रदाय के जो संवर्धक हुए आचार्य विष्णु स्वामी जी, और ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी, और सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बारकाचार्य जी। तो इन आचार्यों ने जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों से एवं सदाचार पूर्ण आचरण से भगवत धर्म की एक सुदृढ़ प्रतिष्ठा की और कलयुगी जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की है। तो मूल छप्पे इस प्रकार है। अब ये मूल छप्पे जो है, ये जो 28वां भक्तमाल का छप्पे है, जिसको हमने कहा कि कलयुग में जिनका वर्णन हुआ कलयुग में भक्तों का, उनका छप्पे जो है वो इस प्रकार है। श्री रामानुज उदार, सुधा निधि अवनी कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु, मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया, जन्म करम भागवत धर्म संप्रदाय थापि अघट, 24 प्रथम हरि बपू धरे त्यों चतुर्व्यूह कलिजुग प्रगट। ये भक्तमाल का छप्पे नंबर 28 है। और आगे के छप्पियों में इन संप्रदायों के आचार्यों तथा उनके शिष्य, फिर प्रशिष्य परंपरा और उनके द्वारा बताए गए उपदेशों का वर्णन है। फिर तदनंतर श्रुति प्रज्ञ, श्रुतिदेव, लालाचार्य, भावानंद, अनंतानंद, रंग जी, पैहारी श्री कृष्णदास जी, कीलदेव जी, अग्रदास जी, शंकराचार्य जी, नामदेव जी, जयदेव जी, बिल्वमंगल, ज्ञानदेव, कुलशेखर, कर्माबाई, जयमल, श्रीधर स्वामी, साक्षी गोपाल भक्त, रैदास, कबीरदास, पीपा जी, धन्ना जट जी, सुखानंद जी, नरहरियानंद जी, नित्यानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, सूरदास जी, केशव भट्ट जी, श्री विट्ठलनाथ जी, नारायण भट्ट जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, हित हरिवंश गोस्वामी जी, स्वामी श्री हरिदास जी, जीव गोस्वामी जी, सदन कसाई जी, राका बांका जी, कुंभन दास जी, विद्यापति जी,
नंददास जी, मीराबाई जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, नारायण दास जी, छीत स्वामी जी, मधुकरिया भक्त जी, करमैती बाई जी, मधुसूदन सरस्वती जी, लक्ष्मण भट्ट जी, गोविंद दास जी भक्तमाली, श्री हरिदास जी तथा श्री लालमती आदि अनेकों भक्तों की नामावली और उनके मंगलमय पावन चरित्र का स्मरण किया गया है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।